शुभ शुभ संध्या आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत था। तो हम लोग उपन्यास की चर्चा कर रहे थे और उपन्यास में प्रेमचंद्र पूर्वोत्तर युग भी समाप्त हो चुका है, प्रेमचंद युग भी समाप्त हो चुका है और प्रेमचंदोत्तर युग भी, यानी प्रेमचंद से पहले प्रेमचंद्र युग और प्रेमचंद के बाद का युग। प्रेमचंद के बाद का युग को 5 भागों में बांटे थे: मनोविश्लेषणवाद, ऐतिहासिक उपन्यासकार, आंचलिक उपन्यासकार, साम्यवादी उपन्यासकार और एक था प्रयोगवादी या आधुनिक बोधवादी उपन्यासकार। तो ये सभी हम लोग विस्तृत रूप से और परीक्षा उपयोगी जो भी था उसको देख चुके हैं। इसके बाद उपन्यास में महिला उपन्यासकार रह गए हैं। महिला उपन्यासकार वो हैं जिन्होंने उपन्यास के क्षेत्र में रचनाएं की और उपन्यास को आगे बढ़ाने में महिलाओं का भी योगदान रहा। कुछ उपन्यासकार महिला में ऐसे हैं जो प्रवासी साहित्यकार हैं। प्रवासी का मतलब क्या होता है? प्रवासी का मतलब है कि वो लिखती तो हिंदी में है पर वो अपनी देश छोड़कर जा चुकी हैं। जैसे उषा प्रेमवदा। तो उषा प्रेमवदा जो थी देवी जी उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, लेकिन ये अब प्रवासी साहित्यकार हैं और उपन्यास के क्षेत्र में इनका भी बड़ा योगदान है। इनके उपन्यासों में शहरी और ग्रामीण जनजीवन के द्वंद्वों का भी चित्रण है और इनके उपन्यास भी मोस्ट हैं। महिला उपन्यासकार में सभी उपन्यासकार प्रमुख हैं। थोड़ी इस बात को ध्यान रखें और इसको याद करने का प्रयास भी करें। चलिए देखते हैं। हम लोग गद्य विधा, गद्य साहित्य के अंतर्गत, गद्य साहित्य के अंतर्गत क्या देख रहे थे? गद्य साहित्य के अंतर्गत उपन्यास पढ़ रहे थे। गद्य साहित्य के अंतर्गत उपन्यास देख रहे थे और आज हम लोग महिला उपन्यासकार को देखेंगे। महिला उपन्यासकार, आज हम लोग सबसे पहले महिला उपन्यासकार को देखेंगे। ये उपन्यास की शायद क्लास 25 है और महिला उपन्यासकार की ये पहली क्लास है। आज उपन्यास की ये कौन सी क्लास होगी? 25। और महिला उपन्यासकार में आज सबसे पहले हम महिला उपन्यासकार में आज सबसे पहले हम उषा प्रेमवदा की चर्चा करते हैं। चलिए इन्हीं को देखते हैं, देवी जी को। ऐसे ये प्रवासी साहित्यकार हैं। प्रवासी साहित्यकार वो होते हैं जो रचनाएं तो हिंदी भाषा में कर रही हैं परंतु अपनी देश छोड़कर जा चुकी है। तो नंबर 1 उषा प्रेमवदा। प्रेमवदा बोलते हैं प्रिय बोलने वाली को। ऐसी स्त्री जो प्रिय बोले उसको प्रेमवदा बोलते हैं। उषा प्रेमवदा। उषा प्रेमवदा जी का जन्म कब हुआ? अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में कहाँ? उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में भी अगर देखें थोड़ा तो कानपुर में हुआ था। कानपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। एक बात ये, निधन अभी मेरे ख्याल से इनका नहीं हुआ है या हो भी गया हो तो निधन से आप लोग को लेना देना नहीं है। आरोही क्रम या अवरोही क्रम में पूछे तो जन्म महत्वपूर्ण है। चलिए इनके थोड़ा ये प्रवासी साहित्यकार हैं, इस बात को याद करके पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रवासी साहित्यकार हैं? तो ये कैसे हैं? ये प्रवासी साहित्यकार हैं। रचनाएं इनकी हिंदी में आती हैं परंतु ये देश छोड़कर जा चुकी हैं, वहीं से अपनी रचनाएं ये प्रकाशित करवाती हैं। प्रवासी साहित्यकार हैं। अब इनके उपन्यास की बात करें कि इनके उपन्यास कौन कौन से हैं। अगर इनके उपन्यासों की बात करें तो सबसे पहले 55 खंभे लाल दीवारें। 55 खंभे लाल दीवारें। 55 खंभे लाल दीवारें। 55 खंभे लाल दीवारें कब की है? ये 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1961 ईस्वी में 55 खंभे लाल दीवारें।
दूसरा उपन्यासकार इनका उपन्यास देख लिए, रुकोगी नहीं राधिका, मोस्ट उपन्यास है, रुकोगी नहीं राधिका। रुकोगी नहीं राधिका ये कब की है? ये 1966 की है, 1966 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। तीसरी उपन्यास इनका शेष यात्रा 84 में। शेष यात्रा कब की है? 84 की है। शेष यात्रा 1984 ईस्वी। नंबर 4 55 खंबे लाल दीवारें 1961, रुकोगी नहीं राधिका 1966, शेष यात्रा 1984। इसके बाद अंतर्वशी एक महत्वपूर्ण उपन्यास ये भी है, अंतर्वशी 2000 ईस्वी में है, अंतर्वशी 2000 ईस्वी में। इतना लिखिए, अगले पेज पे चलते हैं फिर। अंतर्वशी के बाद 5वां उपन्यास इनका है भय कबीर उदास। भय कबीर उदास, भय कबीर उदास। छठा उपन्यास इनका कौन सा था? भय कबीर उदास के बाद छठा उपन्यास इनका था नदी। नदी 2013 में है। अच्छा, भय कबीर उदास उपन्यास 2007 की है। कब प्रकाशित हुई थी? 2007 में, और ये 2013 में। तो ये इनके 6 उपन्यास थे, उषा प्रेमवदा जी के। ये कुल 6 उपन्यास हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए कि इनके उपन्यासों में है क्या। तो इनके उपन्यासों में शहरी जीवन का अकेलापन, उदासी, ऊब आदि का चित्रण है। इनके उपन्यासों में शहरी जीवन, अकेलापन, उदासी, ऊब आदि का चित्रण है। उषा प्रेमवदा के उपन्यासों में इन सभी चीजों की प्रधानता है। क्या क्या है? इनके उपन्यासों में शहरी जीवन का चित्रण है, अकेलापन का चित्रण है। अकेलापन की चित्रण और शहरी जीवन का चित्रण, तो उनकी एक कहानी महत्वपूर्ण है ना, वापसी, गंगाधर बाबू वाली, उसमें भी है ना वापसी। ऊब आदि का चित्रण है। तो ये हो गए। अब महिला उपन्यासकार में सबसे पहले आज उषा प्रेमवदा। उषा प्रेमवदा के बाद आज दूसरे उपन्यासकार को देखते हैं, ममता कालिया को देख लीजिए। नंबर 2 ममता कालिया। महिला उपन्यासकार में जो मोस्ट हैं उनको पढ़ लेना है। बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अगर संपूर्ण को पढ़ाने लगे तो कम से कम 10 क्लास तो होगी, लेकिन उतना नहीं। परीक्षा के उद्देश्य से विभिन्न परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण महिला उपन्यासकार हैं उनको देखते हैं। तो ममता कालिया का जन्म कब हुआ था? देवी जी का जन्म हुआ था 1940 ईस्वी में। कहाँ? वृंदावन में हुआ था। कहाँ हुआ था? वृंदावन में। निधन तो इनका भी हुआ नहीं है, तो इनको रहने दीजिए। उपन्यास लिख लीजिए कि इनके उपन्यास कौन कौन से हैं। इनके उपन्यास को लिख लीजिए कि इनके उपन्यास कौन कौन से हैं। बेघर 1971 में है इनका। बेघर इसका प्रकाशन वर्ष 1971 ईस्वी है। दूसरे में आ जाइए, नरक दर नरक 75 में है। नरक दर नरक इसका प्रकाशन वर्ष 1975 ईस्वी है। नरक दर नरक 1975 ईस्वी। तीसरा है, तीसरी उपन्यास इनकी प्रेम कहानी है। प्रेम कहानी कब की है? ये 1980 ईस्वी की है।
प्रेम कहानी 1980 ईस्वी। नंबर 4 साथी 87 की है, साथी 1987 ईस्वी। साथी के बाद नंबर 5 में लिख लीजिए लड़कियां, लड़कियां ये भी 1987 ईस्वी के बाद है। नंबर 6 ये महत्वपूर्ण है, एक पत्नी के नोट्स, एक पत्नी के नोट्स। एक पत्नी के नोट्स कब की है? 1997 की है। देखिए एक पति के नोट्स 1967 महेंद्र भल्ला के हैं और एक पत्नी के नोट्स 1997 ममता कालिया का है। थोड़ा इस बात पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि दोनों दो चीज हैं। एक पति के नोट्स अगर पूछे तो किनकी है? महेंद्र भल्ला का 1967 में, और एक पत्नी के नोट्स पूछे तो ममता कालिया का 1997 ईस्वी में। चलिए उसके बाद इनका एक उपन्यास लिख लीजिए नंबर 7 में दुखम सुखम। दुखम सुखम, दुखम सुखम कब की है? 2009 की है। और एक उपन्यास और लिख लीजिए नंबर 8, नंबर 8 में अंधेरे का ताला, अंधेरे का ताला। अंधेरे का ताला उपन्यास भी इनका 2009 ईस्वी का है। कब का है? 2009। तो ये हो गए ममता कालिया के उपन्यास। इसमें एक पत्नी के नोट्स, बेघर, दुखम सुखम ये याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से, तो थोड़ा इनको आप लोग याद रखिएगा। कोई समस्या यहां तक नहीं हुआ? चलिए इसके बाद ममता कालिया के बाद अलका सरावगी को देख लेते हैं। ममता कालिया नंबर 3 में लिखिए अलका सरावगी। इनका एक उपन्यास महत्वपूर्ण है और इसी उपन्यास के बदौलत ये चर्चा में आ गई और श्रेष्ठ उपन्यासकार भी हो गई। कली कथा बाया बाईपास नाम सुने होंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है इस उपन्यास में 2001 ईस्वी में। तो अलका सरावगी, अलका सरावगी। अलका सरावगी का जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 1960 ईस्वी में, कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ। इनके उपन्यास की बात कीजिए, इनके उपन्यास की बात कर लीजिए। देखिए एक चीज इनके बारे में याद रखिएगा कि अलका सरावगी एक ऐसी महिला उपन्यासकार हैं जो रघुवीर सहाय, पढ़े हैं ना रघुवीर सहाय को काव्यखंड में, आधुनिक काल में पढ़ाए थे। तो रघुवीर सहाय पर शोधकार्य करने वाली ये महिला है। रघुवीर सहाय पर इनसे पहले किसी ने शोधकार्य नहीं किया था, अलका सरावगी से पहले। तो अलका सरावगी रघुवीर सहाय पर शोधकार्य किया था। रघुवीर सहाय के सभी कृतित्व पर, उनकी सभी रचनाओं पर यह शोधकार्य की थी। इनके उपन्यासों की चर्चा कर लेते हैं। पहला उपन्यास इनका लिख लीजिए कली कथा बाया बाईपास। इसमें राजस्थान के एक परिवार का चित्रण हम लिखा देते हैं 2 लाइन। कली कथा वाया बाईपास, कली कथा बाया बाईपास कब की है? ये 1998 ईस्वी का उपन्यास है। कली कथा बाया बाईपास 1998। देखिए इस उपन्यास के लिए 2001 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। कुछ बातें इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा तो बेहतर होगा ना। लिख सकते हैं कि 2001 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य
अकादमी पुरस्कार भी इस उपन्यास के लिए इनको मिला था। कलिकथा वाया बाईपास 1998 में ये प्रकाशित हुई थी और 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इस उपन्यास के लिए अलका सरावगी को दिया गया। इसमें है क्या, इसमें एक व्यक्ति हैं किशोर बाबू और उनके परिवार का पूर्व राजस्थान से पूर्वी बंगाल में पलायन की कथा है। लिख सकते हैं, राजस्थान के एक परिवार, और इस परिवार के मुखिया रहते हैं किशोर बाबू। ठीक है, राजस्थान के एक परिवार का पूर्वी बंगाल में पलायन, पूर्वी बंगाल में पलायन की कथा है। राजस्थान के एक परिवार हैं, राजस्थान के एक परिवार, जिस परिवार के मुखिया कौन रहते हैं, किशोर बाबू, उनका पूर्वी बंगाल में पलायन है। ये इनका उपन्यास था पहला, कलिकथा वाया बाईपास। दूसरे उपन्यास में अगर आइए तो दूसरा इनका उपन्यास है शेष कादंबरी। मोस्ट उपन्यास ये भी है, शेष कादंबरी। शेष कादंबरी 2001 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तीसरा उपन्यास लिख लीजिए, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं की अगर बात करें तो ये कब की है कोई बात नहीं, ये 2004 ईस्वी में है कोई बात नहीं। पांचवा उपन्यास इनका लिख लीजिए, एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद, एक ब्रेक के बाद 2008 में प्रकाशित हुई थी और ये इनका अंतिम उपन्यास है। इसके बाद अभी तक इनका कोई उपन्यास प्रकाशित नहीं हुआ है। वर्तमान में हम नहीं बोल सकते हैं कि 2020-22-24 में अगर कोई प्रकाशित हुई है तो ये नहीं बता सकते, लेकिन 2018 तक इनका कोई उपन्यास प्रकाशित नहीं हुआ था। तो ये हो गए अलका सरावगी। अलका सरावगी तीसरे नंबर पर। अलका सरावगी के बाद एक उपन्यास देख लीजिए, मृदुला गर्ग को देख लीजिए, नंबर 4। मृदुला गर्ग महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। मृदुला गर्ग जो प्रमुख उपन्यासकार महिलाओं में हैं, महिलाओं में जो प्रमुख उपन्यासकार हैं उनको हम आज देख लेते हैं। कोशिश करेंगे कि आज पूरी हो जाए, अगर नहीं हुई तो एक क्लास और इनकी लेनी पड़ेगी तो पूरी हो जाएगी। ठीक है, मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग का जन्म कब हुआ? जन्म हुआ था इनका 1938 ईस्वी में। कब हुआ? 1938 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनके उपन्यास को देखिए, इनके उपन्यास कौन कौन से हैं। इनके उपन्यास मोस्ट हैं, थोड़ा इनको याद रखेंगे, ये प्रमुख उपन्यासकारों में इनको याद रखिएगा, इनके सभी उपन्यासों को। चलिए देखते हैं। नंबर 1, उसके हिस्से की धूप। उसके हिस्से की धूप। उसके हिस्से की धूप कब प्रकाशित हुई थी? 1975 में। नंबर 2, वंशज 76 में है ये। वंशज ये 1976 में है, 1976 ईस्वी। नंबर 3 में लिख लिए चितकोबरा, प्रमुख उपन्यास है। चितकोबरा। चितकोबरा कब है? चितकोबरा 1984 में प्रकाशित हुई थी। चितकोबरा 1984। चितकोबरा। नंबर 4, नंबर 4 में लिख लीजिए अनित्य। अनित्य, अनित्य क्या प्रकाशित हुई थी? अनित्य 1980 में प्रकाशित हुई थी। अच्छा, अनित्य पहले था। नंबर 5, मैं और मैं। मैं और
मैं और मैं कब प्रकाशित हुई थी? ये भी 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। थोड़ा इसको ऊपर कर लीजिएगा, ये 4 नंबर वाला जो है 3 नंबर में कर दीजिएगा। तो उसके हिस्से के धूप 75, वंशज 76, चितकोबरा 84, अनित्य 80, मैं और मैं 84। नंबर 6 में लिख लीजिए कठगुलाब 96 में है ये। कठगुलाब कब है? 1996 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी, 1996। और एक अंतिम उपन्यास लिख लीजिए नंबर 7 है मिलजुल मन। इन पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। मिलजुल मन 2009 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इस उपन्यास के लिए इनको 2013 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो थोड़ा जब पुरस्कार साहित्य अकादमी मिल गया तो मोस्ट ऐसे भी हो गया है ना। ये पूछ सकता है कि इस उपन्यास के लिए कब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया। कोई भी उपन्यासकार हम पढ़ा रहे हैं या उपन्यास पढ़ा रहे हैं तो अगर उस पर कोई पुरस्कार मिलता है तो वो आप लोग को हम लिखा देते हैं ताकि गलतियां ना हो। 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पर दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया। तो ये हो गए मृदुला गर्ग जी। मृदुला गर्ग के बाद नंबर 4, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए। उपन्यास, ये महिला उपन्यासकार की पहली क्लास है। सबसे पहले उषा प्रेमवदा को देख लिए। उषा प्रेमवदा के बाद ममता कालिया, ममता कालिया के बाद अलका सरावगी, अलका सरावगी के बाद मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग के बाद देख लीजिए सूर्यवाला नंबर 5। सूर्यवाला का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1943 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश बनारस में। जन्म 1943 ईस्वी। कहाँ? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनके उपन्यासों को देख लीजिए। आप लोग मार मत दीजिएगा, जिनका मैं नहीं लिखा रहा हूं अपने मन से निधन मत डाल दीजिएगा। आप लोग जीते जी इनके फोटो पर माला मत चढ़ा दीजिए। जो मर चुके होंगे और जिनका मुझे याद होगा मैं लिखा दूंगा, ठीक है। आज तक लिखाते आ रहे हैं ना, वो लिखा देंगे। अब बिना मतलब का नहीं लिखा रहे हैं तो अपने मन से अंदाजा लगा के कि 50 बरस जिए होंगे, 100 बरस जिए होंगे, डेट जो है घोषित मत कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे इनके उपन्यासों को देख लीजिए। तो मेरे संधि पत्र इनका प्रथम उपन्यास था। मेरे संधि पत्र मेरे संधि पत्र इनका प्रथम उपन्यास है। और ये कब का है? ये 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी मेरे संधि पत्र। नंबर 2 की अगर बात करें, मेरे संधि पत्र के बाद सुबह के इंतजार तक, सुबह के इंतजार तक, सुबह के इंतजार तक उपन्यास 1980 में प्रकाशित हुई थी, 1980। नंबर 3 अग्निपंखी, अग्निपंखी, अग्निपंखी प्रकाशित हुई थी 1984 ईस्वी में। एक उपन्यास और लिख लीजिए यामिनी कथा। यामिनी कथा 1991 में प्रकाशित हुई थी। ये उपन्यास कब प्रकाशित हुई थी? 1991 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। इसके बाद 92 में हुआ था दीक्षांत, 5वां दीक्षांत 1992 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और नंबर 6 में लिख लीजिए कौन देश को बासी, मोस्ट उपन्यास है ये। कौन देश को बासी, कौन देश को बासी जो है, और पूरा नाम क्या था इसका? कौन देश को बासु बेनू की डायरी।
बेनू की डायरी। इस उपन्यास का पूरा नाम ये है, कौन देश को बासु, बेनू की डायरी। ये प्रकाशित हुई थी 2018 ईस्वी में। तो ये हो गए सूर्यवाला। लिखिए जल्दी। सूर्यवाला के बाद नंबर 6 में आइए और लिखिए डॉक्टर नमिता सिंह। नंबर 6 डॉक्टर नमिता सिंह। डॉक्टर नमिता सिंह, इनके सिर्फ उपन्यास लिख लीजिए, इनका डेट ऑफ बर्थ याद रखने का आवश्यकता नहीं है। ये सब उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। जिनका मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है उनका मैं सब कुछ लिखा देता हूँ, वर्ण विषय तक लगा देता हूँ। और जो परीक्षा की दृष्टि से उतने उपयोगी नहीं है तो आप लोग को हिंदी में एफआरसीएस नहीं करना है ना। परीक्षाएं पास करनी है, एफआरसीएस करने की आवश्यकता नहीं है। तो परीक्षा के उपयोगी से जो महत्वपूर्ण होगा हम खुद बता देंगे। तो इनका उपन्यास, पहला उपन्यास इनका कौन सा है? डॉक्टर नमिता सिंह अपने सलीबे, अपने सलीबे। देखिए सलीबा बोलते हैं सूली को, सूली जिस पर फांसी लगाई जाती है ना उसको सलीब बोलते हैं, और उसी से बना है सलीबे। अपने सलीबे ये 1995 ईस्वी का है। कब है? 1995 ईस्वी। और नंबर 2 में लिख लीजिए लेडीज क्लब। क्लब का नाम भी सुन रहे हैं ना, लेडीज क्लब है, लेडीज क्लब। लेडीज क्लब, लेडीज क्लब कब प्रकाशित हुई थी? लेडीज क्लब प्रकाशित हुई थी 2012 में। कब प्रकाशित हुई थी? 2012 में। ये इनके बारे में इतना पर्याप्त है, 2 उपन्यास इनके मोस्ट थे। नंबर 7, नंबर 7 में लिख लीजिए मीरा, ये अनामिका। अनामिका, इनके उपन्यास को देख लीजिए, अनामिका के उपन्यास। इनके उपन्यासों की अगर चर्चा करें तो इनका, अनामिका का पहला उपन्यास है 10 द्वारे का पिंजरा। 10 द्वारे का पिंजरा, 10 द्वारे का पिंजरा ये 2008 में है, 10 द्वारे का पिंजरा। दूसरा है तिनका तिनके पास, महत्वपूर्ण उपन्यास है, याद रखिएगा, तिनका तिनके पास। तिनका तिनके पास जो है ये 2008 ईस्वी का ही उपन्यास है ये भी। एक और लिख लीजिए पोस्ट बस्तर। अच्छा हाँ, ये था बिल्लू, बिल्लू शेक्सपियर, बिल्लू शेक्सपियर पोस्ट बस्तर। बिल्लू शेक्सपियर पोस्ट बस्तर, इसका प्रकाशन हुआ था 2010 में। तो ये हो गए अनामिका और मीराकांत, अनामिका और नमिता सिंह, ये 2 निकल हो गए हैं। इसके बाद अगले उपन्यासकार को देखते हैं, नंबर 8। नंबर 8 में लिख लीजिए मालती जोशी। मालती जोशी, मालती जोशी का जन्म कब हुआ था? ये थोड़े मोस्ट है। इनका जन्म हुआ था 1934 ईस्वी में, महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में का जन्म हुआ था। इनके उपन्यास की बात करें कि इनके उपन्यास कौन कौन हैं,
तो इनके उपन्यासों को लिख लीजिए। पहला उपन्यास है इनका पटाक्षेप। पहला उपन्यास पटाक्षेप। पटाक्षेप उपन्यास 1982 ईस्वी का है। नंबर 2 पटाक्षेप के बाद सहचारिणी 85 का है। ये सहचारिणी 1985 ईस्वी। पटाक्षेप 82, सहचारिणी 85। नंबर 3 राग विराग। देखिए राग विराग ये उपन्यास अगर पूछे तो राग विराग उपन्यास मालती जोशी का है। अगर राग विराग काव्य संग्रह पूछे तो राग विराग काव्य संग्रह निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद। राग विराग ये 1987 की है। थोड़ी बहुत बातें याद रखा कीजिए। राग विराग अगर काव्य की बात करता हो तो राग विराग काव्य संग्रह किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। और मालती जोशी का ये उपन्यास है राग विराग। एक नंबर 4 में लिख लिए पाषाण युग उपन्यास है ये भी। पाषाण युग। पाषाण युग उपन्यास कब प्रकाशित हुई थी? ये 1997 में हुई थी। 1997 ईस्वी में हुई थी। और एक और लिख लीजिए इनका पाषाण युग के बाद समर्पण का सुख। समर्पण का सुख। समर्पण का सुख भी 1997 में प्रकाशित हुई थी। 1997 ईस्वी में ये भी प्रकाशित हुई थी। तो ये हो गए कौन? मालती जोशी। 8 हो गए ना, 6, 7, 8। चलिए आज महिला उपन्यासकारों में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और हिंदी साहित्य में हम लोग आदिकाल पढ़ रहे थे। ठीक है, आज इतना ही। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। उपन्यास में महिला उपन्यासकार में ये 8 तक ही यानी मालती जोशी तक रहने देते हैं। इसके बाद अगले क्लास में सबसे पहले कल आप लोग को हम मन्नू भंडारी पढ़ाएंगे। महिला उपन्यासकारों में मन्नू भंडारी जन्म कब हुआ था? 1931 में। ऐसे पढ़ा चुके होंगे, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो कल इनको महिला उपन्यासकारों में पढ़ा देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।